कुछ साल पहले मुंबई में दो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहा करते थे जो कि बहुत स्मार्ट थे और बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी थे। लेकिन उनमें एक डिफरेंसेस थी कि दोनों का अप्रोच अलग था, कि एक बहुत अग्रेसिव था और दूसरा डिफेंसिव था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं द टेल ऑफ टू फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहला फ्रेंड था, उसका नाम था फाल्गुनी, जो कि फंडामेंटल पे ज़्यादा बिलीव करता था, फंडामेंटल एनालिस्ट था, जो कि बिलीव करता था कि बिजनेस, जिस भी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होगा वो काफ़ी अच्छी वर्क करेगी, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, रेशियो अच्छे होंगे, वो कंपनी अच्छी ग्रो करेगी, ऐसा उसका मानना था। तो एनालिसिस कर रही थी और उसको एक कंपनी मिलती है जिसका नाम है टेक इंडिया लिमिटेड। तो उस कंपनी को सिलेक्ट करती है, लेकिन वो डायरेक्टली उसको बाय नहीं करती, उसका वो एनालिसिस करती है कंपनी का एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल क्या है, मैनेजमेंट कौन कौन से है, रेशियो एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें वो फाइंड करती है। फिर फाइनली वो कंक्लूजन पे आती है कि कंपनी मुझे सस्ते में मिल रही है, जिसका हम बहुत बार हमने सुना भी है ना, अंडर वैल्यूड कंपनी। तो उसको ये पता चलता है कंपनी अंडर वैल्यूड है तो उसको अभी बाय करना चाहिए। तो फंडामेंटल के बेसिस पे वो कंपनी को बाय करती है। अनलाइक फाल्गुनी, तन्वी होती है वो थोड़ी अग्रेसिव होती है, उसका अप्रोच थोड़ा अलग होता है। तो वो बिलीव करती है कि जो भी प्राइस होती है वही सब कुछ सच बताती है। वो फाइनेंशियल पे बिलीव नहीं करती है, बिजनेस मॉडल पे बिलीव नहीं करती है। तो वो क्या करती है, उसके माइंड में जो वो भी एनालिसिस के लिए बैठ जाती है, तब उसको पता चलता है कि टेक इंडिया कंपनी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो उसको सिलेक्ट करती है, लेकिन उसका जो सिलेक्शन का पर्सपेक्टिव होता है या फिर होल्डिंग का जो पीरियड होता है वो उसका कुछ दिनों या कुछ हफ्तों का ही होता है। तो उसको भी वो बाय करती है। इसका मतलब अभी अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों ने भी टेक इंडिया को बाय किया, लेकिन दोनों को पता नहीं बिल्कुल भी, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है। फिर फाइनली क्या हो जाता है कि वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं और फाल्गुनी ऐसी, क्योंकि ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स मिलते हैं, जो भी ट्रेडर्स फ्रेंड होते हैं वो ट्रेडिंग की बात ना करे ऐसा होता ही नहीं है। तो ट्रेडिंग की बातें चल रही होती है, तो फाल्गुनी बताती है कि मैंने एक स्टॉक बाय किया है, उस स्टॉक का नाम है टेक इंडिया लिमिटेड और काफ़ी उसके फंडामेंटल भी अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं। फिर तन्वी बोलती है कि तो मैंने भी उस स्टॉक को बाय किया था और जस्ट प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर निकली हूँ। फिर फाल्गुनी पूछती है कि तुम फंडामेंटल क्यों नहीं देखती? तो तन्वी वहाँ पर आंसर करती है कि मुझे लगता है कि प्राइस ही सब कुछ है, प्राइस ही मार्केट को ड्राइव करती है। अभी देखो, दोनों का अप्रोच अलग अलग है, लेकिन गोल उनका सिमिलर है कि प्रॉफिट बनना चाहिए या फिर वेल्थ बननी चाहिए। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि फंडामेंटल रॉन्ग होता है, टेक्निकल राइट होता है, या फिर टेक्निकल रॉन्ग होता है, फंडामेंटल राइट होता है। ऐसा नहीं होता है, दोनों भी स्टडीज राइट होती है ऑन देयर ओन वे। तो अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी चाहिए, फंडामेंटल या टेक्निकल। तो मैं अगर आंसर दूं तो आपको आपके रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से सिलेक्ट करनी चाहिए स्ट्रैटेजीज को। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उनसे डर लगता है, तो उनको लॉन्ग टर्म या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अभी इनके ड्रॉबैक क्या है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के, वो भी हम देखते हैं। तो मैं जो फॉलो करता हूँ पर्टिकुलर, अगर मेरा व्यू बताऊँ तो मैं फॉलो करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस को, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस आपको एंट्री तो दे देता है, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है या फिर जो शॉर्ट टर्म में जो भी कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ आती है तो उनको कैसे टैकल करना है, वो चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं आती है। ये जस्ट होता है कि आप स्टॉक को बाय करो और लॉन्ग टर्म सालों तक होल्ड करो। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो उस हिसाब से आपको होल्ड करना होता है। तो बेस्ट अप्रोच यही रहता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन भी बोलते हैं,
और फिर शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते चलो। यह बेस्ट अप्रोच हो सकता है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। आपने देखा होगा दोनों अलग अलग अप्रोचेस थे लेकिन गोल सिमिलर था। बेस्ट अप्रोच यही रहेगा, आप प्राइस के हिसाब से वहां पर बाय करने की कोशिश करो। एंड ऐसा हो सकता है आप उसी स्टॉक को प्राइस के एनालिसिस के बेसिस पर आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो। तो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। ऑन कॉन्ट्ररी फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आई होप दोनों में अभी डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम आगे आने वाले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कभी टाइम मिला तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ ड्रॉबैक्स और भी बताता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के, कि लॉन्ग टर्म का व्यू आपका अच्छा है, लेकिन अभी समझो कंपनी में एक पर्सन ऐसा है जिसका मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है, उसके डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे गिर सकता है। क्या पता हो एक्चुअल फॉल हो या फिर जस्ट करेक्शन आ रहा हो। करेक्शन मतलब क्या, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ये करेक्शन बोलते हैं। फॉल उसको बोलते हैं कि स्टॉक नीचे गिरता रहता है, वो ऊपर आता ही नहीं है। तो वो जो इवेंट होता है वो टेक्निकल एनालिसिस में हम एक स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं बाहर, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। इसलिए आपने देखा भी होगा स्टॉक्स लाइक यस बैंक, तो यस बैंक के स्टॉक्स लोग अभी भी होल्ड करके बैठे, होप में कि वो कभी ना कभी ऊपर जाएगा। तो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो प्रॉपर आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सब कुछ बता देता है। तो मुझे लगता है जो नए लोग आते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे स्टार्टिंग में फोकस करना चाहिए, देन इवेंचुअली जैसा उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है उनको फंडामेंटल एनालिसिस में जाना चाहिए। और बाकी सारे डिटेल है वो आप यहाँ पर स्क्रीन में चेक कर सकते हो, वो डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर बताया है। तो आई होप ये दोनों टाइप्स में आपको डिफरेंसेस समझ में आया होगा, क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस और क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।